हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन पीस एपिसोड 1087 की। और चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रेड हेयर्स के शिप को दिखाया जाता है। उसके अंदर मार्को वहाँ रहता है। बेन बैक आता है। बेन बैक बोलता है कि हमें एक आइलैंड दिखने लग गया है। तो मार्को बोलता है ठीक है, फिर मेरा जाने का टाइम आ गया है। तो मार्को उठता है और जाने के लिए जैसे रेडी होता रहता है, तो वो शैंक्स को बोलता है ठीक है शैंक्स, थैंक्स मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ। शैंक्स बोलता है क्या? मैंने तो सोचा तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करने वाले हो। तो मार्को बोलता है नहीं, मैं अब दोबारा किसी एक ग्रेट पायरेट को बेबी सिट नहीं करने वाला। तब शैंक्स बोलता है गुस्से में कि भाई तू पागल है क्या? मैं इतना हाई मेंटेनेंस वो नहीं हूँ। मुझे मेंटेन करने के लिए इतनी हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैकमैन को बोलता है कि है ना बैकमैन बता। तो बैकमैन बोलता है नहीं, ज़रूरत पड़ती है। बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। थोड़ा एक दो दिन पहले के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। अब मार्को जब ऊपर रहता है तो लूफी को देखता है। और लूफी वहाँ पर यामाटो के साथ लड़ता रहता है कि तू मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है। और जो जैसे हमेशा की तरह जो सांजी रहता है वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा रहता है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो ठरकी गई का। तो यामाटो बोलता है कि तुमने देखा था ना पिछली बार कि जब जैसे की तरह वो ग्रीन बुल आया था, तो ग्रीन बुल को हम लोग हरा नहीं पाए थे। और किसी वो तो एक हाकी आई थी, वाईफाई हाकी जो शैंक्स की आई थी, इन्हें पता नहीं था कौन था। तो नॉर्मला उसी हाकी की वजह से हम लोग बच पाए। नहीं तो वो हमें मार देता। तो इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। यामाटो बोलता है कि मुझे पता है इनको ज़रूरत है मेरी, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हम ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं मेरे को यहाँ रह के हेल्प करनी पड़ेगी वानों की। तो यामाटो बोलता है कि पर फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपना दोस्त बोलो। तब लूफी सोचता है और बोलता है ठीक है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अगर तुम वानों में रहोगे तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। यामाटो बहुत स्ट्रांग है। जोरो बोलता है यामाटो को जो मोमोनोसुके है उसको बहुत ज़्यादा प्राइड है अपने आप में, तो ज़रा देखना, हैंडल करना उसे ढंग से। मोटो बोलता है ठीक है, मैं अपने तरीके से उसे हैंडल करूँगा। पर सांजी ठर के रोता रहता है। फिर हमें दिखता है कि ऊपर से मार्को आता है। तो लूफी उसे बोलता है ए मार्को। तो मार्को बोलता है कि बाहर एक शिप है, मैं उसमें लीव करने वाला हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। तो लूफी बोलता है अच्छा तो तुम जा रहे हो? वो बोलता है हाँ। तो लूफी बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी पैरामाउंट वार में। लूफी थैंक यू बोलता है उसको। तो जो मार्को होता है, मार्को बोलता है कि नहीं, ये सब हमारा मिलके काम करा था हमने तुम्हें बचाने के लिए, है ना जिम्बी? तो जिम्बी बोलता है हाँ, ये बहुत पहले की बात थी, मैं तो भूल चुका हूँ कब वो क्या हुआ था। तो फिर मार्को बोलता है लूफी को कि मुझे लगता है कि जो एस है वो भी तुम्हें ये सब करते हुए देख के बहुत खुश होगा। फिर सीन कटता है, हमें दिखाया जाता है कि अमेजन लिली में जैसे कि रेवरी के बाद जो एवोल्यूशन हो चुका था वारलॉर्ड्स का, तो बोआ हैंकॉक को अटैक करने के लिए मरीन्स आते हैं। और मरीन्स के साथ साथ वहाँ ब्लैक बियर्ड भी पहुँचा रहता है। मरीन के साथ वहाँ कॉब भी पहुँचा रहता है बोआ हैंकॉक को कैप्चर करने के लिए। भी ऑर्डर देता है कि जो नया पैसिफिस्टास है सेराफिम्स, उनको भेजने के लिए वार में। और जो पैसिफिस्टा वो भेजते हैं वो एक रहता है हॉकाई वाला और एक रहता है बोआ हैंकॉक वाला। आते ही उन पर अटैक कर देते हैं। जो बोआ हैंकॉक के जो साथ के रहते हैं उन पे हमला कर देते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर वो सब अकेले नहीं है बोआ हैंकॉक को मारने के लिए, साथ में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी पहुँच चुके हैं। ब्लैक बियर्ड अपने दो जनरल के साथ, टाइटेंस के साथ वहाँ पहुँचा रहता है। और ब्लैक बियर्ड बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि नेवी तरफ डिविल फ्रूट ले बोआ हैंकॉक के डिविल फ्रूट के लिए, मैं उस डिविल फ्रूट को लूँगा। बोआ हैंकॉक को कैप्चर करना चाहते थे और उसको यूज़ करना चाहते थे, और ब्लैक बियर्ड उसका डिविल फ्रूट का पावर चाहता था। तो वहाँ पर मरीन्स आते हैं, मरीन उसे रोकने की कोशिश करते हैं ब्लैक बियर्ड को। ऑर्डर के लिए बोलते हैं, पर ऑर्डर उन्हें मिलता नहीं है ऑफिस से। उनके जो ऑफिसर्स रहते हैं ऑर्डर नहीं देते, तो उससे पहले ब्लैक बियर्ड उनको मार देता है। कहा जाता है कि बोआ हैंकॉक अपने कासल में बैठी हुई है और बाहर को भी उसे बुला रहा है कि तुम अगर सरेंडर कर दोगे तो हम किसी को कुछ हार्म नहीं करेंगे और हम सीधे चले जाएंगे। तो बोआ हैंकॉक बोलती है कि मुझे यहाँ कोई कैप्चर नहीं कर सकता। फिर सीन करता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लैक बियर्ड्स है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर तभी उन्हें दिखता है कि उनके जो मेंबर्स रहते हैं, जो छोटे उनके साथ सिपाही रहते हैं, उन पर हमला कर दिया है एस हॉक ने। जो सेराफिम है हॉक आए वाला, उसने हमला कर दिया है। तो ब्लैक बियर्ड जब उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है।
कि ये क्या चीज़ है, इतने छोटे से बच्चे से तुम मार खा रहे हो। पर वो जब जब वहाँ से धुआं हटता है, वो देखते हैं उसको, उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके ब्लैक उसके विंग्स है, और साथ में उसकी स्किन डार्क है, उसके पास एक स्वॉर्ड है। और ये सब देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये नया पैसिफिस्टा है, हॉकाई वाला पैसिफिस्टा। एक अपना स्लैश मारता है और ब्लैक बर्ड को उड़ाते हुए दूर फेंकता है बिल्डिंग में। कहा जाता है कि बोआ हैंकॉक अपने कासल से बाहर आई है। आधे सब उसे देख के सबके सब लट्टू हो गए, चाहे वो पायरेट्स हो और चाहे वो मरीन्स हो, सब उसको देख के लट्टू हो गए। उसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, जो उसके वो स्लेव वाले एरो होते हैं, और वो सब पे ठोकती है। उसमें से कोबी बच जाता है, और कोबी बच जाता है तो वो उड़ जब फिर जाती है कोबी को किक मारने के लिए। तो ये वो कोबी को मारने वाली होती है, उसी टाइम ब्लैक बर्ड वहाँ पर आके अपना जो डार्क डार्क फ्रूट है उसको यूज़ करता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है बोआ हैंकॉक की। और ब्लैक बियर्ड देखता है तो उसके जो दो क्रू मेंबर, जो उसके टाइटन्स वाले, जो उसके साथ में जर्नल्स आ रहे थे, उसके साथ जो क्रू मेंबर थे उसके, वो दोनों भी, दोनों के दोनों एक स्टोन मूर्ति बन चुके थे, स्टैचू बन चुके थे। तो ब्लैक बियर्ड बोलता है उसको कि इनको ठीक कर। तो वो बोलती है बोआ हैंकॉक कि मैं इन्हें ठीक नहीं करने वाली, चाहे तू मुझे मार दे और फिर भी ये ठीक नहीं होंगे, और अगर तू मुझे मारने के बाद मेरा डेविल फ्रूट खा भी लेता है तो भी तू इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही इसका रूल है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।